ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ पा रही है, जहां राज्य की राजधानी रांची से आईएसआईएस के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संदिग्ध आतंकी की तलाश काफी दिनों से दिल्ली स्पेशल सेल की टीम कर रही थी और इस संदिग्ध शख्स को दिल्ली की स्पेशल सेल धनबाद माफ कीजिएगा झारखंड एटीएस और रांची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान रांची से गिरफ्तार कर लिया गया है और झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी की पहचान अजहर दानिश के रूप में कर ली गई है। उसे रांची के इस्लाम नगर से गिरफ्तार किया गया है। अजहर दानिश बोकारो जिले के पेटरवार का रहने वाला है। दिल्ली में दर्ज मामले के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम उसकी तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस संदिग्ध आतंकी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों में 12 से ज्यादा लोकेशन पर स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों की रेड जारी है और उसके अलावा दिल्ली से भी आईएसआईएस के एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी पहचान आफताब के रूप में हुई है। पुलिस इन दोनों आतंकियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। और देखिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता संदीप वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, इस पूरे कनेक्शन को कहीं ना कहीं झारखंड से जोड़कर देखा गया और राजधानी रांची से संदिग्ध की गिरफ्तारी होना एक बड़ा संदेह कि क्या आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध लोगों की पकड़ अब भी झारखंड की राजधानी या झारखंड के अन्य जिलों से है। संदीप जी, यदि अजहर दानिश की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इसकी खोज में थी और इसको गिरफ्तारी के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। हालांकि कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और जैसे ही दिल्ली पुलिस को या जानकारी मिलती है कि अजहर दानिश रांची में एक लॉज में रह रहा है और गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम रांची पहुंची थी और एटीएस झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में आज देर रात कह सकते हैं जो उस लॉज में छापेमारी की गई थी, जो लोअर बाजार अंतर्गत आता है इस्लाम नगर में, जहां पे वे कई महीनों से छिप कर रह रहा था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई है और उसके पास से कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। अब देखना होगा कि जो दिल्ली पुलिस है उसे ले जाकर यहां से दिल्ली ले जाएगी और आगे की जो पूछताछ है वह उसके साथ होगी। हालांकि इस खबर के बाद जो जिस इलाके में लोअर बाजार के जो इस्लाम नगर इलाके लॉज में वह रहता था, वहां पे जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, लोग आश्चर्य में थे कि इतने दिनों से वो यहाँ पे स्टूडेंट बन के रह रहा था और उसकी पड़ताल का खोज लगातार दिल्ली पुलिस कर रही थी और दिल्ली में ही जो मामला था वह दर्ज था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दिल्ली पुलिस प्रयत्न कर रही थी। हालांकि अंततः उनको सुराग मिली और दिल्ली पुलिस की एक टीम रांची पहुंची थी और एटीएस झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में कह सकते हैं जो छापेमारी थी वह आज तड़के उस लॉज में पहुंची थी पुलिस और उसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उसके पास से कई ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त हुए हैं और उसके आधार पर अब दिल्ली पुलिस उसको ले गई है। आगे की जो तफ्तीश है या उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वह इकट्ठा अब दिल्ली पुलिस भी कर रही है। और इससे पहले भी यदि बात करें तो झारखंड का तार कहीं ना कहीं जो आईएसआईएस या फिर जो कई संगठन ऐसे हैं आतंकवाद से संबंधित, उससे संबंधित कई ऐसे छापेमारी हुई थी और कई लोगों की पहले भी गिरफ्तारी झारखंड से हुई है। तो यह जरूर एक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों का तार झारखंड से जुड़ता जा रहा है और कई लोगों की इसमें पहले भी गिरफ्तारी हुई है और आज इसी सिलसिले में कह सकते हैं दिल्ली पुलिस ने अजहर दानिश को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे की पूछताछ में जो कई ऐसे अहम राज होंगे वो दिल्ली पुलिस निकालने की कोशिश जरूर करेगी। हालांकि कई महीनों से दानिश की जो गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस प्रयत्नशील थी और आज उसमें उसको सफलता मिली है। संदीप, देखिए, एक सवाल यहाँ पर जुड़ जाता है। लोअर बाजार और इस्लामपुर से जिस लॉज से दानिश की गिरफ्तारी आज हुई है, वहां आप भी बता रहे हैं कि काफी लंबे समय से दानिश वहां पर रह रहा था, छात्र बनकर रह रहा था, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो उसका ठिकाना था और वहां तक पुलिस के हाथ पहुंचना, पुलिस की पकड़ वहां तक पहुंचना, क्या दानिश उस किसी के साथ रह रहा था? आसपास के लोगों से पूछताछ में कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई है उसके उस ठिकाने से जुड़े हुए? क्योंकि छात्र की पहचान लिए वो कितने दिनों से यहां पर था और क्या कुछ रंजिश बनाई जा रही थी आगे आने वाले तमाम कारनामों को लेकर?
जी, यदि दिल्ली पुलिस या फिर एटीएस झारखंड की बात करें तो इस बाबत किसी तरह की जानकारी उनके द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है। पर जो जानकारी मिली है कि जो दानिश है वह बोकारो जिला अंतर्गत पेटवार है, वहां का रहने वाला है और यहाँ छात्र बन के उस लॉज में रह रहा था। हालांकि जिस लॉज में उसकी गिरफ्तारी हुई है वहां नहीं भी तो लगभग 50 से अधिक छात्र रहते हैं जो राजधानी के विभिन्न संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। हालांकि वहां पे दानिश अपनी जो पहचान है वह छुपा कर वहां पे एक स्टूडेंट बन के रह रहा था और जो बाकी छात्र से उनको भी इसकी भनक नहीं थी। और जब पुलिस की रेड अहले सुबह या कह सकते हैं जानकारी के अनुसार जैसे दिल्ली की पुलिस रांची पहुंची थी और अहले सुबह में ही एटीएस के संयुक्त तत्वाधान में वहां पे पहुंची थी और दानिश की गिरफ्तारी होती है तो सभी अचंभ रह गए थे कि आखिर या पढ़ने वाला लड़के के रूप में यहाँ अपनी पहचान छुपा के रह रहा था और उसकी गिरफ्तारी हो गई। लोग शौक में थे कि कैसे कोई व्यक्ति इतने दिनों तक वहां रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है कि वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है और इस तरह के जो मामले हैं उसके ऊपर दर्ज है और उसकी पुलिस खोजबीन कर रही है। पर गिरफ्तारी के बाद लोगों को यह जानकारी मिली है कि दानिश आईएसआईएस के जो संगठन है उसके लिए काम करता है और उसको दिल्ली पुलिस खोज रही थी और गिरफ्तारी के बाद लोग जरूर तो संदीप, वहां पे आखिरी बातें सवाल, जरूर क्या करते नजर। आफ्ताब से अब जब पूछताछ होगी तो क्या ये वापस से तार झारखंड से जुड़ सकते हैं? क्या आफ्ताब से जुड़े और भी लोग जो आईएसआईएस के संपर्क में हैं उनका संपर्क झारखंड से हो सकता है? आने वाले दिनों में वापस से ऐसी छापेमारी और गिरफ्तारियां नजर आ पाएगी हमें? यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी पर दानिश की गिरफ्तारी के बाद यह जरूर संभव है कि आगे की जो पूछताछ है दिल्ली की पुलिस जो उसके खोजबीन में लगातार कई महीनों से कह सकते हैं कई ठिकानों पे छापेमारी कर रही थी और अंततः आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब गिरफ्तारी के बाद कोशिश जरूर दिल्ली पुलिस की भी रहेगी कि उसके रिमांड पर लेके आगे की जो पूछताछ है वह की जा सके। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे तार झारखंड से जुड़ते रहे हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता थी या तो सहयोग करने, मदद करने या फिर उनको रखने की। तो इस तरह की जो कार्रवाई है इससे पहले भी कई तरह की कार्रवाई बाहर की जो अन्य शहरों की जो पुलिस है उनके द्वारा की गई थी और आज दिल्ली पुलिस के द्वारा दानिश की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस के लिए है क्योंकि कई महीनों से उसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस थी कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। जी बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की कि किस तरह से दानिश तक पुलिस जरूर पहुंची है और अब उससे दिल्ली में पूछताछ होगी और कहीं ना कहीं ऐसे गिरफ्तारी से एक बड़ा कामयाबी जो है बड़ी कामयाबी जरूर मानी जा सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं आईएसआईएस से इनके तार जुड़ना एक बड़े सवाल खड़ा करता है और झारखंड से गिरफ्तारी भी कई सवाल खड़े करता है। और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए टीम की स्पेशल यहां पर पहुंची थी टीम जिसने छापेमारी की और गिरफ्तारी भी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।